हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एनके में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि है आधुनिक भारत से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सो आपको इन क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पेरिस इंडियन सोसाइटी किस स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। दोस्तों, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से इनका आंसर ढूंढना होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब जो है वो है बी। जस्ट वेट दोस्तों, बी की विकाजी कामा। ठीक है, इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में फ्रांस के शहर पेरिस में की थी। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, जब तक मैं आंसर न बताता हूँ आप भी अपने आंसर ट्राई कर सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के, और बाद में आप मिला सकते हो कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या एम.एन. रॉय। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है बी, लाला लाजपत राय। यह दोस्तों लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया पत्रिका सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का उपयोग किया और इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, और इसका सही जवाब जो है वो है बी, अनुशीलन समिति। दोस्तों, अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में की गई थी। औरंगबिंदो घोष तथा बारिंद्र घोष जैसे क्रांतिकारी इस संगठन में शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने छीन किया। इसका सही उत्तर जो है वो है बी, नीदरलैंड। दोस्तों, पुर्तगाल का प्रभाव भारत में वर्ष 1509 से शुरू हुआ। भारत में पुर्तगाल के पहले वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा ने कोची में सबसे पहले अपना मुख्यालय स्थापित किया। डच व्यापारियों ने भारत में वर्ष 1605 में प्रवेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर केंद्रीय भारत की महारानी किस वंश से संबंधित थीं। और इसका सही जवाब जो है वो है सी, होलकर। दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई होलकर वंश से संबंधित थी। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1767 से 13 अगस्त 1795 तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। यह उड़ान किन 2 स्थानों के बीच भरी गई। और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है बी, इलाहाबाद से नैनी। भारत में पहली कमर्शियल उड़ान इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई थी। यह उड़ान मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक थी। यह उड़ान हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट द्वारा भरी गई। इस उड़ान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मात्र 13 मिनट लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग को अलग मतदाताओं से संबंध में छूट दी थी। इसका सही आंसर जो है वो है बी, लखनऊ।
दोस्तों दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक वर्ष की व्यवस्था करने पर सहमति प्रकट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? हमारा सही जवाब जो है वो है ए, राजा राम मोहन रॉय। दोस्तों संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसे राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था। इस पत्रिका की स्थापना 1819 में की गई थी। 1836 में इस पर पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए, जेम्स विल्सन। दोस्तों जेम्स विल्सन का जन्म 3 जून 1905 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने 1843 में द इकोनॉमिस्ट पत्रिका शुरू की और 1853 में चार्टर्ड बैंक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने हैंग ओपिनियन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? और इसका सही जवाब जो है वो है 1912। दोस्तों इस समझौते पर 23 जनवरी 1912 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य मादक पदार्थों पर नियंत्रण करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है 2008। जी हाँ दोस्तों, 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी थी। यह दक्षिण भारत का एक ऐसा पहला राज्य था जिसमें भाजपा की सरकार बनी। 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में 224 में से 110 सीट मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 बोटैनिकल उद्यान स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोटैनिकल उद्यान स्थापित नहीं किया गया था? और इसका सही जवाब जो है वो है लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, इन उद्यानों की स्थापना 1786 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। शिवपुर बोटैनिकल गार्डन की स्थापना कर्नल रॉबर्ट किड द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश कब किया? और इसका आंसर होगा 19वीं सदी। दोस्तों 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत के अधोसंरचना जैसे यातायात, डाक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कार्य को सुगम बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा नहर किसके कार्यकाल में पूरी हुई? इसका आंसर जो है वो है डी, ब्रिटिश काल। यह दोस्तों आगरा नहर ब्रिटिश काल के कार्यकाल में पूरी हुई थी। यह नहर 1874 में खुली थी। आगरा नहर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किसके कार्यकाल में उच्च पदों से सभी भारतीयों को बर्खास्त किया गया और 500 पाउंड से अधिक वेतन पाने वाले सारे पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित किए गए थे? और इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्हें भारत में सिविल सेवाओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूकनायक का प्रकाशन मुंबई में किसने किया था? और इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, भीमराव अंबेडकर।
दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास की किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा जॉर्ज मैकार्थिनी। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज मैकार्थिनी और टीपू सुल्तान ने द्वितीय ऑल मैसूर युद्ध के बाद 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता है? और इसका सही उत्तर जो है वो है सी, बिरसा मुंडा। दोस्तों बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। वे वर्तमान बिहार और झारखंड के क्षेत्र से सक्रिय थे। बिरसा मुंडा और उनके शिष्यों ने अकाल पीड़ित और बीमार लोगों की सहायता की। वे अपने जीवन काल में लोगों के लिए पूजनीय बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब जो है वो है ज्योतिबा फुले। दोस्तों ज्योतिबा फुले एक विचारक, समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो था जे.बी. कृपलानी। इसका सही जवाब जो है वो होगा ए, जे.बी. कृपलानी। आचार्य जीवंत राव भगवान दास कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधीवादी, समाजवादी, परिवार बिंद व स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। उनमें से जो कथन असत्य है वो है डी, कि 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों बहादुर शाह जफर 1845 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब जो है वो है डी, राजस्थान। दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन वर्तमान मेवाड़ के उदयपुर में स्थित है। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में सीताराम दास के नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, अब्दुल लतीफ़ को। यह दोस्तों 19वीं सदी के दौरान नवाब अब्दुल लतीफ़ खान मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त वास्तुकला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और इसका सही जवाब जो है वो है डी, भारत विधाता। यहाँ दोस्तों भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू की शुरुआत की थी? और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी, पुर्तगाली। दोस्तों पुर्तगाली ने निम्नलिखित कृषि उत्पादकों को भारत में पेश किया था, जिनमें काजू, अखरोट, तंबाकू, कस्टर्ड सेब, अमरूद, अनानास और पपीता और नारियल के बीज की एक उन्नत किस्म थी।
ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 25 जीके क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन अवश्य करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चन को पेश करने का मेरा मकसद देखिए है कि आप अपनी परीक्षा में पास हों और ये क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में पूछे जाए तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाएँ। तो इस वीडियो को बार बार देखें और इन क्वेश्चनों का रिवीजन अवश्य करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए कुछ अन्य क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।